वास्तव बुलेटिन की शुरुआत दौसा से बड़ी खबर के साथ बताते चले कि दौसा जिले के नांदरी गांव में बवाल हो गया है। हत्या के आरोपी घर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। हत्या के आरोपी के घरों में लगाई है ग्रामीणों ने आग। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया है, गाड़ियां भी तोड़ी गई है। दमकल की गाड़ियों को भी ग्रामीण रोकने का प्रयास कर रहे और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस गांव में पहुंची है। 5 दिन पहले गांव की एक महिला की हत्या हुई थी। बताते चले कि जगराम मीणा नामक व्यक्ति ने ये हत्या को अंजाम दिया था। तो 5 दिन पहले महिला की हत्या हुई थी गांव में। अब गांव के घरों में पथराव किया गया है। दमकल की गाड़ियों को भी ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया है। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस गांव में पहुंच चुकी है। बड़ी खबर, नांदरी गांव में बवाल हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। दौसा के गांव की नांदरी गांव है ये, जहां पर हत्या के आरोपी के घर में ग्रामीणों ने हमला किया है। 5 दिन पहले इसी गांव में एक महिला की हत्या कर दी थी। अब जो हत्या का आरोपी है उसके ऊपर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर हमला किया। हालांकि पुलिस पहुंची है। ये हमले की तस्वीर हम आपको उस घर में दिखा रहे हैं जहां ग्रामीणों ने आवेश में आकर वो आरोपी जिसने महिला को मौत के घाट उतारा उसके घर पर देखिए किस तरह से बवाल मचाया है ग्रामीणों ने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान ने किया है और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि घर पे किस तरह पथराव किया गया है। घर के शीशे टूटे हैं, घर का मलबा पड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस कंट्रोल करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन दमकल की गाड़ियों को भी ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस गांव में पहुंची है और आपको साथ ही ये भी पता चले कि हत्या के आरोपी के घरों में ग्रामीणों ने आग तक लगा दी। ना सिर्फ पथराव किया गया है, ना सिर्फ तोड़फोड़, बल्कि बवाल इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि आगजनी करनी पड़ी। जब वहां पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने उनको भी रोकने का प्रयास किया। मतलब भरसक जो आक्रोशित ग्रामीण थे वो ये चाहते थे कि आरोपी को वही न्याय दे दे। हालांकि ये उनके एंड से अगर देखा जाए तो वो प्रयास बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि अपनी एक सीमा होती है, कोर्ट है, पुलिस है जिसको आगे की कार्रवाई को अंजाम देना है। भरसक पुलिस भी इस कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण अपने तरह से न्याय करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूरे फुल स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घर आप देख सकते हैं कितना छत बिछत है, पूरी तरीके से मलबे में कंप्लीट हो चुका है ये घर। आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। दमकल की गाड़ियां जब आग बुझाने के लिए वहां पहुंची तो उनको भी रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि यहां पर ये जो बवाल मचा है, ग्रामीण जो इतना ज्यादा आक्रोशित हुए ये इसलिए क्योंकि 5 दिन पहले ही जिस आरोपी के घर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है उसने ही भरसक महिला को मौत के घाट 5 दिन पहले उतार दिया था। संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। आशीष, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों के द्वारा आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या मौके पर अभी माहौल शांत है या स्थिति और भी खराब हो रही है? बिल्कुल मौके पर तनावपूर्ण हालात हैं, हालांकि शांति है, लेकिन जो सुबह सुबह का समय है घरों में जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। और जो हत्या का जगराम मीणा उसके भाई बंधुओं के कुल 4 घर थे। 4 घरों में ये आग लगाई गई है, तोड़ की गई है। घरेलू सामान जितना भी था उसको घर से निकालकर बाहर फेंका गया है। जो जुगाड़ था, जो वाहन काम में आता है कृषि कार्य के लिए, उसको भी आग के हवाले कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नांदरी गांव में रात भर जमकर बवाल हुआ है। भारी संख्या में पुलिस गांव में पहुंची थी, लेकिन वर्तमान में गांव से काफी दूर पुलिस है और गांव के जो माहौल है वो पूरी तरह तनावपूर्ण है। क्योंकि कल शाम को एक पंचायत हुई थी गांव में पंचायत में निर्णय लिया गया था कि जो हत्या के आरोपी है उनको सबक सिखाना है। इस तरह का एक निर्णय लिया गया था। उस निर्णय के बाद देर रात ग्रामीण एकजुट हुए और हत्या के आरोपी के घरों पर हमला बोल दिया और उनके घरों पर आग लगा दी गई। और उनके जो घर के सदस्य थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागे हैं। और मौके की बात करें तो जो घरों के अंदर की जो पट्टियां होती है, जो छत होती है, उसको भी ग्रामीणों ने तोड़ दिया है। इस घटनाक्रम में वर्तमान में जो 4 घर हैं हत्या के आरोपी के, वहां एक भी सदस्य मौजूद नहीं है। संभवतः पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर गई है। वहीं जो तांडव मचाने वाले जो ग्रामीण हैं उन्होंने रात भर ये तांडव मचाया है।
कुछ ग्रामीण इस घटनाक्रम में झुलस भी गए थे, जो सिकाई अस्पताल में आए थे, लेकिन जैसे ही उनको ये सूचना लगी कि पुलिस यहाँ पर आ रही है तो वो बिना इलाज कराए यहाँ से फरार हो गए हैं। अब पुलिस आरोपी हैं जो गांव वालों ने तांडव मचाया है उनकी तलाश कर रही है। करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, उन्हें मेहंदीपुर बालाजी थाने ले जाया गया है। आशीष, अभी क्या पुलिस जो ग्रामीण कल जिन्होंने उत्पात मचाई फिलहाल वो फरार है, पुलिस उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन जो आरोपी है उनका क्या हाल है? बिल्कुल, जो आरोपी हैं, जो इस घटनाक्रम में जो आरोपी जगराम मीणा को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, वो मेहंदीपुर बालाजी थाने की कस्टडी में है। लेकिन जगराम मीणा ने एक महिला की हत्या कर दी थी, इस कारण उसको गिरफ्तार किया गया था। अब जगराम मीणा के कुल 4 घर हैं, उन 4 घरों में गाँव वालों ने हमला बोला जमकर तांडव मचाया है। इसमें जो आरोपी जगराम मीणा था, जो हत्या का आरोपी था, उसके परिजनों को सुरक्षित पुलिस ने कहीं पर भिजवाया है। और जो रात के घटनाक्रम में जो कानून हाथ में लेने वाले जो ग्रामीण थे, वो अब पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। रात को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते समय कई, लेकिन क्या ये आशीष पता चल पाया कि जब वो आरोपी पुलिस की कस्टडी में है तो ग्रामीणों ने इतना उत्पात क्यों मचाया घर वालों के ऊपर या घर के ऊपर? बिल्कुल, ये एक बड़ा, क्योंकि इन्होंने पंचायत कर ली थी, उनको पूरे परिवार को सबक सिखाने के उद्देश्य से ये पूरा घटनाक्रम किया है। तो निश्चित रूप से कानून अपने हाथ में लिया है, क्योंकि कानून अपना काम कर चुका था। जो आरोपी था उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके परिजनों को इस तरह की घटनाक्रम को सामना करना पड़ा, उनके लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। और इस पूरे घटनाक्रम में कुछ लोग झुलसे जरूर हैं, लेकिन वो झुलसने वाले लोग गांव वाले ही हैं। और ग्रामीणों ने इतना ही नहीं, पुलिस पर भी जमकर पथराव किया था। पुलिस की जो एक गाड़ी गई थी, उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच पुलिस पर जमकर पथराव हुआ था। इसकी सूचना के बाद दौसा से अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा था। आरएसी की कंपनी गांव में तैनात की गई थी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तनावपूर्ण हालात है। आशीष, कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में हर तरफ आग नजर आ रही है, घर का पूरा सामान जला नजर आ रहा है और यहाँ तक कि तोड़फोड़ की गई है। कुछ टीवी भी हमें बाहर पड़ी नजर आ रही है तस्वीरों में। बिल्कुल, जो घरेलू सामान होते हैं, एलईडी है, सिलेंडर है, ये सब घर से बाहर फेंके गए हैं। उनमें जमकर तोड़ की गई है। घर को आग के हवाले किया गया है। जो घरेलू अनाज है उसको जलाया गया है। साथ ही जो घर के ऊपर की छत होती है उसको भी किसी हथौड़े इनसे तोड़े है, क्योंकि छत को तोड़ना ऐसा कोई काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल आशीष, ये साफ नजर आ रहा है कि ग्रामीणों में जो आक्रोश था उसकी ये बानगी, ये तस्वीरें हमें दिख रही हैं। आशीष, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।